शिकुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारी अपकमिंग एकादशी है। बहुत सारे भक्त कन्फ्यूज़न में हैं कि 8 दिसंबर को है या 9 दिसंबर को है। और पारण समय भी जानेंगे और एकादशी किस दिन मनाई जा रही है उसके बारे में भी जानेंगे, महत्व भी जानेंगे। सारा कुछ हम एक ही वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम जो है सभी जानेंगे। सारा कन्फ्यूज़न जो है आपका दूर हो जाएगा ये वीडियो देख के कि आपको व्रत किस दिन करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं क्योंकि उत्पन्ना एकादशी से रिलेटेड बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि मुझे देना है आप सभी भक्तों को। तो देखिए उत्पन्ना एकादशी वो एकादशी है जो विष्णु भगवान से उत्पन्न हुई है और ये पहली एकादशी है जो श्री हरि से उत्पन्न हुई है। यानी साल भर की जो 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास जब पड़ता है तो 2 एकादशी एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो 26 एकादशी होती हैं। उनमें से जो पहली एकादशी है जैसे आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 करके 24 तक, तो जो पहली एकादशी है वो है उत्पन्ना एकादशी। आज ही के दिन मतलब इस एकादशी उत्पन्ना एकादशी से ही हमारे श्री हरि ने जो है शुरू किया था एकादशी कि उनके भक्त करें। तो श्री हरि ने अपने आप से, विष्णु भगवान ने जो है अपने आप से एक एकादशी उत्पन्न की थी जिसको उत्पन्ना एकादशी, इसका नाम ही उत्पन्ना एकादशी है। और नाम से ही समझ में आता है कि एकादशी इसी दिन उत्पन्न हुई है। तो अगर आप इससे पहले एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, आपने बीच से शुरू किया है या बिल्कुल भी अभी शुरू नहीं किया है, बहुत सारे भक्तों का ये भी डाउट रहता है कि हम जो है कब से अपना व्रत शुरू करें एकादशी का। तो ये जो पहली एकादशी है जो श्री हरि से उत्पन्न हुई है, इसी शास्त्रों में जो है इसी एकादशी के बारे में बताया गया है कि जो न्यू वैष्णव भक्त हैं जो अपनी एकादशी व्रत शुरू करना चाह रहे हैं वो उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू करें क्योंकि शास्त्रों में जो है इसी एकादशी को पहली एकादशी माना गया है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे वो है इस एकादशी को लेके कि ये पहली एकादशी है जो कि सबके नॉलेज में आई थी पहली बार जब श्री हरि ने खुद से उत्पन्न किया है इस एकादशी को। तो आप न्यूली अगर व्रत रखना चाह रहे हैं तो आप इसी एकादशी से अपना व्रत जो है प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि थोड़ा-सा इसका महत्व जान लेते हैं और आप क्या कुछ कर सकते हैं इस दिन ये जान लेते हैं और इसके बाद से फिर मैं आपको बताऊँगी कि 8 तारीख को व्रत रखना है या 9 तारीख को रखना है। तो हमारे गुरुजनों के माध्यम से मैंने सुना है वही सब मैं आपको बताती हूँ। और देखिए जिनको आप फॉलो करते हैं वो जब व्रत करते हैं आप तभी व्रत करते हैं जब कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं उसको मान के भी हम व्रत करते हैं। तो इस दिन आपको क्या करना है, आप जो उत्पन्ना एकादशी है उसके दिन आप आंवले के नीचे आप घी का दिया जलाइए, तुलसी के नीचे घी का दिया जलाइए और गजानन मोक्ष का पाठ करने को हमारे गुरुजनों ने बोला है। तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी बता देती हूँ कि देखिए आज ही के दिन उत्पन्ना एकादशी जब उत्पन्न हुई थी उसी दिन हमारे कन्हैया ने पार्थ यानी अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो ये जो उत्पन्ना एकादशी का दिन है ना, ये आपको याद होगा कि भगवत गीता का ज्ञान कन्हैया ने पहली बार जब दिया था शायद संडे का दिन था और एकादशी थी उस दिन। तो ये वही एकादशी थी जिस दिन हमारे कन्हैया अर्जुन को जो है महाभारत के युद्ध में 45.5 मिनट का जो ज्ञान हमारे कन्हैया ने दिया है जो कि आज हमारी लाइफ में भगवत गीता के रूप में है। तो देखिए ना, उत्पन्ना एकादशी का जन्मोत्सव भी मान सकते हैं हम एकादशी का। और हम श्रीमद् भगवत गीता भी
हमारे कन्हैया ने सुनाई, तो ये भी एकादशी इसी एकादशी के दिन सुनाई। बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं इस एकादशी को लेके। अब हम जान लेते हैं कि इसका कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है। 9 को है, 8 दिसंबर को आपको व्रत रखना है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रारंभ तिथि बता देती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं प्रारंभ तिथि। तो देखिए 8 तारीख को जो एकादशी है वो अर्ली मॉर्निंग ही सूर्य उदय के साथ ही प्रारंभ हो रही है, यानी 5:06 8 दिसंबर 5:06 से एकादशी प्रारंभ हो रही है, जो कि समाप्त हो रही है 9 दिसंबर 6:31। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ एक बारी। हमारी एकादशी प्रारंभ हो रही है 8 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग 5:06, समाप्त हो रही है 9 दिसंबर 6:31। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य उदय के साथ तो 8 तारीख को एकादशी है, तो हम 8 तारीख को ही फास्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वो ये है कि द्वादशी योग बन रहा है। तो जब भी कभी ऐसा होता है, महाद्वादशी योग बनता है, तो हमारे गुरुजन हमें सजेस्ट करते हैं कि आप द्वादशी वाला जो योग है उसी दिन आपको एकादशी करना, और ये वाला जो योग है वो बन रहा है 9 दिसंबर को। तो उससे पहले मैं कुछ बताऊँ आपको, ये बता देती हूँ कि अगर आप एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको एक एकादशी करने का फल मिलेगा, और अब आप अगर महाद्वादशी योग में एकादशी करते हैं तो आपको 100 गुना फल मिलता है। यानी तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एकादशी में व्रत करना है या महाद्वादशी में व्रत करना है। ज़्यादा फल अगर आपको चाहते हैं तो आप महाद्वादशी में करिएगा। हमारे शास्त्र और गुरुजन जो है महाद्वादशी योग के बारे में बताते हैं कि आपको जो है जिस दिन महाद्वादशी हो उस दिन आपको फास्ट करना है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको 9 दिसंबर को ही व्रत करना है। देखिए बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे जो है 8 तारीख को फास्टिंग हो रहा है, और बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे 9 तारीख को फास्टिंग हो रहा है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस दिन करना, उस दिन आप व्रत कर सकते हैं। वैसे दोनों ही दिन की एकादशी है, लेकिन हमारे गुरुजन जो फाइनली सजेस्ट कर रहे हैं वो 9 दिसंबर का कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन जो है महाद्वादशी योग है। अब हम जान लेते हैं कि हमारा पारण समय क्या है। तो देखिए अगर आप 9 तारीख को, क्योंकि मैं एक ही पारण समय बता रही हूँ, क्योंकि मैं मुझसे अगर आप जुड़े हैं और मैं जिन गुरुजन को मानती हूँ तो मैं एक ही पारण समय बता रही हूँ आपकी, और यही सजेस्ट करूँगी कि आप महाद्वादशी योग में ही फास्ट करें। तो जब आप 9 ऑफ दिसंबर को आपका व्रत रहेगा तो आपको 10 दिसंबर को पारण करना है। तो पारण का जो समय है इस बार बहुत कम है, बहुत ही कम दिया है, 12-13 मिनट का टाइम है हमारे पास। अर्ली मॉर्निंग 10 दिसंबर को आपको 7:03 से 7:13 तक जो है आपको पारण का समय है, यानी आपको मात्र 11-12 मिनट का टाइम रहेगा। इसी बीच जो है आपको पारण करना है, यानी 7:03 से लेके 7:13 तक पारण का समय है। तो आज के वीडियो में हमने ढेर सारी बातें जानी उत्पन्ना एकादशी से रिलेटेड। अगर मैं इसका महत्व नहीं बता पाई हूँ, महत्व मैं अगर एक ही बात में मैं कहूँ तो बहुत सारे आपके जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो भी नष्ट होते हैं, आगे आने वाले समय में करने वाले हों या कर चुके हैं वो भी नष्ट होते हैं, और अश्वमेध यज्ञ करने का भी आपको फल मिलता है, और बहुत सारे जो है इसके महत्व है वो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आज के वीडियो में हमने ढेर सारा जाना। तो आप जो है इस एकादशी के व्रत का पालन जरूर करिएगा, और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं तो वो भी करिएगा। दोस्तों हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको श्री कुंज बिहारी जय हरिदास, राधे राधे।